जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में लिस्ट और टपल की बात की थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी की और देखेंगे कि डिक्शनरी होती क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में उसका। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता होगा कि डिक्शनरी काम क्या करती है, एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। डिक्शनरी एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है डेटा का। डेटा होता है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ होती है। जस्ट लाइक अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करो तो उसमें कुछ डेटा होता है, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर, एंड उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश टू हिंदी वाले डिक्शनरी की बात करो तो उसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं एंड उसमें हिंदी के मीनिंग्स लिखे होते हैं। सेम वैसा ही है पाइथन के अंदर भी। हम कुछ की रखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू देते हैं एंड उस की से हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं पाइथन के अंदर। और अब ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड मैं अपना पाइचाम फायर कर लेता हूँ। आप लोग भी अपना पाइचाम फायर कर लेना आराम से। मैं आपको एक बेसिक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लिखना है, जस्ट लाइक आप लिख सकते हो वेर एंड कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम सबसे पहले एक की डालेंगे। जो हमारी पहली आर्ग्यूमेंट होती है वो होती है की। तो लेट अस अज्यूम कि मैं अगर लिखूँ प्रोग्रामिंग, मैं एक प्रोग्रामिंग की डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। देन हमें देना पड़ता है कोलन वैल्यू लिखने के लिए, एंड हेयर आई कैन राइट एनीथिंग। जस्ट लाइक मैं लिख सकता हूँ पाइथन एंड कॉमा मत देना। कॉमा दोगे तो वो एक अलग चीज़ बन जाएगी। जस्ट लाइक अगर मैं कॉमा दे के सी लिखूँगा तो ये एक डिक्शनरी, एक की वैल्यू नहीं है, ठीक है। एंड मैं बाद में बताऊंगा कि आप मल्टीपल चीज़ें किस तरीके से अंदर डाल सकते हो, बट ये एक बेसिक हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। देन अगर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ वैर, ठीक है, या फिर इसको डी सी टी कर देते हैं, डी सी टी, डिक्ट शॉर्ट फॉर्म, डिक्ट का शॉर्ट फॉर्म। एंड मैं ऐसे नाम इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। एंड जैसे रन करेंगे राइट क्लिक करके इसको, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो हेयर यू कैन सी क्लास डिक्ट, ओके। तो ये हमारा एक पहला टास्क कंप्लीट हुआ। द सेकेंड थिंग इज़ कि चलो हमने एक डिक्शनरी तो बना दी। क्या एक वर्ड के लिए एक ही वैल्यू होती है? मान लो कोई एक वर्ड है, कोई इंग्लिश का वर्ड है बहुत ही भारी सा, एंड उसके 3 मीनिंग बनते हैं। तो मैं उन 3 मीनिंग को अलग अलग लिखना चाहता हूँ, किस तरीके से लिखूँगा? तो फॉर दैट वी कैन यूज़ लिस्ट। अब आप बोलोगे कि यार डिक्शनरी में लिस्ट ये सारी चीज़ें क्या है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर लिखूँ डी सी टू इज़ इक्वल टू, फिर से मैं यही एग्जांपल दूंगा प्रोग्रामिंग वाला ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं कोलन दूंगा, अब जब हम वैल्यू डाल रहे हैं तब हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसके लिए आते हैं? लिस्ट्स के लिए, ठीक है, लिस्ट के लिए आते हैं। देन वी कैन एंटर, हमें जितनी भी आइटम्स चाहिए और कोई भी डेटा टाइप वाली आइटम चाहिए। अब लिस्ट के अंदर तो आप कोई कुछ भी कूड़ा कचरा डाल सकते हो, तो आपको पता है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, सी डाल सकते हो, देन बी डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो बी एक लैंग्वेज थी बहुत पुरानी। देन आप सी शार्प डाल सकते हो। एंड देन जब आप रन करोगे, प्रिंट लिखोगे एंड लिखोगे डी सी टू, एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देके अगर लिखोगे इस तरीके से, आपको इस तरीके से कोड्स भी देने हैं, ठीक है। देन लिखोगे प्रोग्रामिंग, रन करोगे राइट क्लिक करके, तो ये देखो ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा है। तो मेन रीज़न हमारा यही होता है कि हम एक की डिफ़ाइन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ आती है उसको हम उस की के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। यही बेसिकली मकसद है डिक्शनरी का। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, जस्ट लाइक इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं। मैं सबसे पहले आपको स्लाइसिंग करके दिखाता हूँ, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं लिखूँ डी सी टू, मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी सी टू, एंड हम एक स्लाइसिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं मान लो मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग प्रो, एंड मैं इसको ज़िंदा कर देता हूँ कमेंट आउट को, एंड मैं दूसरा ये दूँ एंड ज़ीरो लिखूँ। तब मुझे बताना कि कौन सी वैल्यू आएगी। एंड अगर आपने बताया कि पाइथन वैल्यू आएगी तो आप राइट हो, सी दिस, पाइथन आ रहा है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इधर तो हम की डाल दिया, अब हमें कोई वैल्यू इंडेक्स चाहिए तो हम वो कहाँ से लिखे? सिंपल है, आपको दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है एंड उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है, इंडेक्स डाल देनी है, ठीक है। तो इससे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, दैन आप स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर मैं 0 0 2 3 लिखूँ तो 0 1 2 3,
पूरी की पूरी आ जाएगी मेरी लिस्ट इधर। एंड सी शार्प नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग होता है, हमें ये बढ़ती लिखनी पड़ती है। अगर मैं 4 लिखूँगा तब आएगी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है स्लाइसिंग के। मेथड्स इसके अंदर बहुत सारे, अगर मैं आपको लेके चलूँ पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, तो इधर आप देख सकते हो इसके मेथड्स हैं। एंड थोड़े सिमिलर है लिस्ट से, ठीक है, जस्ट लाइक ये क्लियर लिस्ट में था, कॉपी भी था, देन फ्रॉम कीज ये थोड़ा अलग है, देन पॉप भी था, अगर आपने देखा होगा लिस्ट का वीडियो तो उसमें पॉप मेथड भी था। एंड अपडेट ये एक नई चीज़ है। तो मेरा कहना यही है कि यार आप धीरे धीरे जितनी चीज़ें सीखोगे उतनी आपकी रिवाइज भी होती जाएगी। नया टॉपिक सीखोगे तो पुराने टॉपिक का रिवाइज भी हो जाएगा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट करते हैं हमारे क्लियर मेथड से। मैं एक डेमो अंडरस्कोर डीसी, या फिर सिंपल रखते हैं चीज़ों को, मैं एक ए इज़ इक्वल टू, छोटा ए लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू, तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई है मस्त सी। एंड आप भी हंसोगे देख के, मैंने इधर एक 3 लैपटॉप ब्रांड्स के लिखा है। एंड पर्सनली मैंने ये तीनों के तीनों ब्रांड के लैपटॉप्स को यूज़ किया है, बहुत अच्छे आते हैं, बट एज एग्जांपल मैं इनको ले रहा हूँ, ठीक है, इससे आप ऑफेंड मत हो जाना। देखो मैंने इधर क्या लिखा है, एच पी गुड, ठीक है, बिकॉज अभी मैं एच पी का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। डेल कॉस्टली, मैंने बहुत यूज़ किया डेल के लैपटॉप्स। एंड देन मैकबुक, उसके लिए हमें एक किडनी देनी पड़ती है, ठीक है। सो हेयर इज़ आवर लिस्ट। अब हम इसके ऊपर मेनली काम करेंगे। तो अगर मैं लिखूँ ए डॉट क्लियर लिखूँ मैं, देन मैं लिखूँ प्रिंट ए, तो आप में से मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता है कि कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ये तो बात रही क्लियर मेथड की। देन वापस आए कॉपी। कॉपी क्या करता है, एक शैलो कॉपी रिटर्न करता है हमें। एंड मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, बट आप कभी भी अपने वेरिएबल की या फिर लिस्ट की, इवन डिक्शनरी की भी कॉपी करना चाहे तो कॉपी मेथड का ही यूज़ करे, ऐसे ही कॉपी ना कर दे। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ऐसे ना करें, ठीक है। आप लिखे पूरा कि b इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, ठीक है, पाइथन को भी पूरी बात चाहिए होती है देखने के लिए। तो अगर अभी मैं b लिखूँगा एंड रन करूँगा इसको, तो ये देखो ये आ रहा है। तो अब मैं कोई बी में चेंजेस करूँ, मैं अगर लिखूँ बी इज़ इक्वल टू ए एंड, सॉरी ए नहीं, बी इज़ इक्वल टू हमारा, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। एंड ये इक्वल टू निकाल देते हैं सबसे पहले। बी क्या, एच पी, उप्स मैंने एच पी कैपिटल में लिखा था, तो मैं एच पी कैपिटल में लिख देते हैं, एच पी। एंड इज इक्वल टू मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बी ई डबल टी ई आर, ठीक है। एंड मैं इस बी को कैपिटल कर देता हूँ। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने एक कॉपी बनाई, ठीक है। एंड उसमें से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बी की वैल्यू की को चेंज कर रहा हूँ, बी की जो ये की है एच पी, उसके वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ए में क्या थी, गुड थी, अब मैंने बी में कॉपी बनाई एक, एंड अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे रन करूँगा, इट इज़ बेटर, ठीक है। बट अब मैं जैसे ए को रन करूँगा तो गुड आएगा। अब आप पूछोगे क्यों, बिकॉज हमने ये कॉपी बनाई थी, अगर हमने ये कॉपी ना बनाई होती तो सी दिस बेटर। तो इसीलिए कॉपी बना लीजिए ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में। सो अगर मैं इधर लिखूँ गेट की, तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं इन सब को कॉपी करता हूँ इधर से, कमेंट कर देते हैं हम इनको। अब मैं लिखूँ ए डॉट गेट, एंड मैं अगर लिखूँ एच पी, रन करूँ इसको, इट इज़ नथिंग हैपन। बट अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ले लूँ कुछ इस तरीके से, प्रिंट, तो इट विल गिव मी गुड। अब आप पूछोगे कि ये कैसे आया। सो हम जो इस तरीके से लिखते हैं, जो हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में की डालते हैं, उसको हम सिंपली मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नथिंग स्पेशल, ठीक है, नथिंग स्पेशल। जो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर रहे थे गेम, वही अब हम मेथड में कर रहे हैं। मेथड में क्या है, थोड़ा इजी रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बिगिनर लोगों को तकलीफ रहती है। सो आई वुड रिकमेंड कि इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप वापस आते हैं इधर, पॉप के बारे में बात करते हैं। पॉप क्या करता है, कोई भी आपका लास्ट एलिमेंट होता है उसको उड़ा देता है, या फिर कोई भी आप इंडेक्स देते हो कोई भी एलिमेंट की, वो उड़ा देता है। एंड ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको इसको करना है। इधर से आप क्लिक करके इसको ट्राई कर सकते हो इधर, एंड इधर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपडेट के बारे में बात करूँगा, एंड कीज़ के बारे में बात करूँगा, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
बाकी के आप अपने हिसाब से इसको करके देख सकते हो, बाकी के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आते हैं वापस एंड हम क्या लिखेंगे, ए डॉट कीज़। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं एंड आई थिंक आई हैव टू प्रिंट, ओके मुझे प्रिंट करना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं प्रिंट ही नहीं करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास। सो प्रिंट, ठीक है, एंड PPRINT नहीं पेरेंट, दिस हेयर इज आवर कीज। एंड ये एकदम अच्छी चीज़ है और हैंडी टूल है कि यार कभी भी आपको देखना हो कि यार आपकी डिक्शनरी में कितनी कीज़ हो गई है, सी दिस आप इस तरीके से कर सकते हो। नाइस, एंड इसको अभी हम कमेंट आउट करते हैं। अब इस बारे में अभी हम बात करनी है, अपडेट। अपडेट वो क्या करता है, एक ऐड कर देता है, ऐड ऑन करता है, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से अपेंड समझ सकते हो उसे, कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ए डॉट अपडेट। एंड इसमें आपको कितनी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, आप इधर देख सकते हो कितनी वैल्यूज़ ली है। अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाई की वैल्यू पेज, ओके ओके। सो हमें इधर कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे एप्पल एप्पल एंड कोलन देंगे एंड इसको हम लेंगे, क्या लेंगे, फूड। एंड मैं बहुत ही अजीब एग्जांपल दे रहा हूँ, माफ़ करना मुझे, बट हियर इज, ये आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ये कुछ अपेंड मेथड की तरह ही है, लिस्ट के अंदर हम अपेंड मेथड जो यूज़ करते हैं उसकी तरह ही। तो आई होप कि आपको ये डिक्शनरी का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको डिक्शनरी समझ में आएगी कि क्या होती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाइए, इनको सीखिए, ये मेथड्स यहीं पर है, चाहे तो और बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ से आप जा सकते हो। एंड लास्ट में इधर है ही, ये पाइथन की वेबसाइट तो है ही, सो इधर से आप देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है पाइथन प्रोग्रामर की, तो इसको एक्सेस कर लेना ज़रूर से, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। एंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।